जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में बिहार पुलिस के लिए स्पेशल क्लास में प्रैक्टिस कराने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सभी क्वेश्चंस अक्सर आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। बिहार में बहने वाले नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? देखिए, ये सभी नदी जो है बिहार में बहती है। इनमें से कौन सा ऐसा नदी है जो बिहार में बहती है और अमरकंटक से निकलती है? तो ये होगा आपका सोन नदी, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, सोन नदी जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक पहाड़ी के पास से निकलती है और पटना के पास समाप्त होती है। और कोइलवर पुल का नाम आपने सुना होगा। कोइलवर पुल जो है ये सोन नदी को फैलाता है और ये जो है बिहार के आरा शहर, जिसका कि जिला मुख्यालय है भोजपुर, ये जो है ना आपका आरा, ये भोजपुर का जिला मुख्यालय है। ये कोइलवर पुल जो है भोजपुर और पटना को जोड़ता है और भारत का सबसे पुराना नदी पुल है कौन? यही है कोइलवर पुल, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, बिहार में ही है भारत का सबसे पुराना नदी पुल, जिनका नाम है कोइलवर पुल, और ये आरा को पटना से जोड़ती है। अगला देखिए, इनमें से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? देखिए, ये सभी के सभी विदेश के आदमी हैं। ये नालंदा विश्वविद्यालय में इनमें से कौन पढ़ाई किया था? ये होगा आपका वेनसांग, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, वेनसांग जो है ये बिहार के नालंदा जिले के नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध ग्रंथों पर शोध और संग्रह करने के लिए भारत की यात्रा की थी और हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान ये भारत आया था। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा। तो वेनसांग जो कि बिहार के नालंदा का दौरा किया था, यानी कि भारत आया था, ये किसके शासनकाल के समय में? हर्षवर्धन के समय में। और वेनसांग के अध्ययन के समय जो है आचार्य शीलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। ठीक, तो प्रश्न क्या बन जाएगा? जब वेनसांग अध्ययन कर रहे थे नालंदा विश्वविद्यालय में, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो क्या होगा आपका? आचार्य शीलभद्र। अगला देखिए, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? ये है सहारा रेगिस्तान। ये जो है आपका अफ्रीका में है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, सहारा रेगिस्तान जो है 46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और रेगिस्तान की नाम जो है अरबी शब्द सहरा से पड़ा है। और अरबी, ये सहरा का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? देखिए, ये है डुरंड कप। ये किस खेल के प्रतियोगिता के लिए है? तो ये होगा आपका फुटबॉल के लिए, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, डुरंड कप या डुरंड फुटबॉल टूर्नामेंट की स्थापना की बात करें 1888 होगा और यह भारत में एक फुटबॉल प्रतियोगिता है और यह पहली बार जो है अन्ना डेल शिमला में आयोजित किया गया था और यह एशिया का सबसे पुराना मौजूदा फुटबॉल टूर्नामेंट है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की बात हुई है, ये हुआ है 1901 में, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, डायनामाइट एक विस्फोटक उपकरण के आविष्कारक सर अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हेनरी डुनेंट। क्या नाम है? हेनरी डुनेंट। लेकिन अगर आपसे पूछे कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तब होगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए पुरस्कार दिया गया था, कब? 1913 में। अगला देखिए, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू जो है इस तरह से महिला के द्वारा एक डांस किया जाता है। देखिए, पीछे पुरुष है और यहाँ पर महिला का एक ग्रुप है। ये जो है बिहू होता है असम में, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, असम से संबंधित और भी नृत्य पूछा जाता है, जैसे कि बिहू हुआ, इसके बाद कैनो कहाँ से है? असम से। खेल गोपाल, तबल चोंगली, रासलीला, ये सभी कहाँ से संबंधित है? असम से। पेरू की राजधानी कहाँ है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ पेरू कंट्री? पेरू की राजधानी की बात करें, ये होगा लीमा। और पेरू की मुद्रा क्या है? न्यू भोसोल। क्या है? न्यू भोसोल। और पेरू की आधिकारिक भाषा की बात करें तो ये होगा आपका स्पेनिश। और दुनिया की सबसे ऊंची झील कहाँ पर है? यही है, जिनका नाम है टीटीकाका बिलिबिया, और ये जो है पेरू के बीच स्थित है और इसकी ऊंचाई की बात करें 11,436 फीट है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद हो गया है, ये कहाँ है?
आप इधर कुछ दिन पहले न्यूज पर अक्सर देखते होंगे, विश्व युद्ध तो कहाँ हुआ था? रूस और यूक्रेन के बीच। तो ये जो है ना चेरनोबिल परमाणु संयंत्र यानी कि चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये बंद हो गया है। ये कहाँ है? यूक्रेन में ही है। युद्ध हुआ तो बंद नहीं होगा, खत्म ही कर दिया। तो देखिए चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो है ये अब बंद है और ये उत्तरी यूक्रेन में है, और इसे जो है व्लादिमीर इलिच लेनिन परमाणु ऊर्जा संयंत्र के नाम से भी जाना जाता है। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा की बात करें तो ये होगा आपका येन, ऑप्शन नंबर डी। और इनके अलावा और भी कुछ देशों का मुद्राएं पूछा जाता है, जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ की मुद्रा है दिरहम। स्वीडन का क्या है? क्रोनर। और चीन का क्या है? युआन। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर है, और ये कब प्रकाशित हुई थी? 1999 में, जब कारगिल युद्ध हुआ था उसी के समय। भारत एक खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया का नाम आपने सुना होगा, ये एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए भारत एक खोज, इसको इंग्लिश में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहते हैं। इस पुस्तक जो है लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। कहाँ पर? अहमदनगर किला जेल में, और यहाँ पे कारावास के दौरान ये पुस्तक लिखा गया था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? यानी कि चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? ये होगा आपका क्यूबा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। क्यूबा की बात करें, यहाँ की राजधानी, क्यूबा की राजधानी है हवाना, और आधिकारिक भाषा क्या है क्यूबा की? स्पेनिश, और मुद्रा है क्यूबो पेसो। इनके अलावा देखिए ये दुनिया की बात हुई, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया में चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? क्यूबा। लेकिन आपसे पूछे कि भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तब होगा ये जनसंख्या वाला सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जो कि जनसंख्या में सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में तो राजस्थान है, आप लोग जानबे करते हैं। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? जल का घनत्व की बात करें तो ये होगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है सबसे ज्यादा इसका टेम्परेचर होता है, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, और तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने पर जल की एक निश्चित मात्रा का आयतन सिकुड़ जाता है। भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय की बात करें, ये होगा लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग फटाफट वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर लीजिए, और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ध्यान रखिएगा ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगला प्रश्न है, कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो ये होगा आपका एओ ह्यूम। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप इस नाम सुनबे किए होंगे, एओ ह्यूम, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, और इसमें जो है 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति हुई थी, और कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष चुना गया था, और एओ ह्यूम को महासचिव नियुक्त किया गया था। म्यांमार की नई राजधानी कहाँ है? म्यांमार जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये अपना पड़ोसी देश है भारत का, तो ये होगा आपका नेपिडो, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए म्यांमार का जो सबसे बड़ा शहर है ये होगा आपका यांगून, और आधिकारिक भाषा की बात करें तो ये होगा बर्मी, ठीक। और मुद्रा क्या है म्यांमार का? क्यात। वैसे म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। तमस, ये तमस जो है एक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? तमस के लेखक है भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर ए।
तो देखिए भीष्म साहनी का एक उपन्यास तमस भारत के 1947 की विभाजन के दौरान हुए दंगों पर आधारित है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा हुआ है? रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और खेल का नाम जो है रणजीत सिंह जी के नाम पर रखा गया है और इन्हें रणजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये होगा आपका क्लीमेंट एटली, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई है, ऑप्शन नंबर ए। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? पंचशील समझौता जो है किन दो देशों के बीच है? भारत और चीन के बीच, और ये समझौता हुआ था 1954 में, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए पंचशील को पहली बार भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच 19 अप्रैल 1954 29 अप्रैल है सॉरी 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किया गया था और जवाहरलाल नेहरू भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और चीन के पहले प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति के जनक है एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर सी। एम एस स्वामीनाथन का कभी कभी पूरा नाम पूछ लेता है। एम एस का मतलब होता है मैन कंबू सांब शिवन। क्या नाम है? मैन कंबू सांब शिवन स्वामीनाथन। ये जो है भारत में हरित क्रांति के जनक है। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई थी? पूना संधि 1932 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। किनके किनके बीच? महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर का वन किस लिए फेमस है? शेर के लिए। गिर का नेशनल पार्क इन्हीं के नाम पर है। ये किस राज्य में है? गिर नेशनल पार्क। गो से गिर और गो से गुजरात, ऑप्शन नंबर सी गुजरात को आंसर कीजिए। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? राजा रवि वर्मा की बात करें, ये त्रावणकर से जुड़े थे, त्रावणकोर से, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए लगभग 1729 से 1949 तक त्रावणकोर जो है साम्राज्य एक भारतीय राज्य था और पद्मनाभपुरम और बाद में तिरुवनंतपुरम से यह त्रावणकोर शाही परिवार द्वारा शासित किया गया था। ट्रेन टू पाकिस्तान ये एक पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक है खुशवंत सिंह, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए यह किताब जो है एक काल्पनिक सीमावर्ती गांव मनो माजरा की आंखों के माध्यम से अगस्त 1947 में भारत के विभाजन को बताता है। ट्रेन टू पाकिस्तान, और इसके लेखक है खुशवंत सिंह। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 1945 में हुआ, ऑप्शन नंबर ए। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को। कहां पर? लाहौर में। लाहौर कहां है? पाकिस्तान में है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषणा पत्र जारी किया और इसमें पूर्ण स्वराज या ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रवादियों का समाधान किया गया था। अभी एक प्रश्न आपके लिए है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और अंत में आपको बता दें कि आप पिछला वीडियो आप लोग जरूर देखिए, यहाँ पे आपके सामने आ चुका है और इधर आपके लिए बिहार पुलिस का स्पेशल प्लेलिस्ट आ चुका है, उसको आप जरूर देख लीजिए। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, तो आप लोग शेयर करके आप हम लोग को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।